वहाँ जाकर वहाँ की जो वस्तु स्थिति है उसकी जानकारी ली जाए और प्रखंड पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी से बातचीत करके उसका समाधान निकाला जाए। तो हम लोगों ने इस बीच में अहमदाबाद, बनिहारी, आजमनगर, हाँ मतलब प्राणपुर और कदवा का कुछ भाग, ऐसे करके सभी जगह जहाँ जहाँ हम लोगों को जानकारी मिली थी उस हिसाब से हम लोगों ने दौरा किया। हमारे स्थानीय जैसे मनोहर बाबू विधायक भी हमारे साथ थे और सब लोग हमारे पार्टी के जिला के पदाधिकारीगण, जिम्मेदार लोग साथ थे। तो इस दौरे का उद्देश्य ये था कि बाढ़ आने से पहले सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है उसकी भी समीक्षा हो जाए। और हमने प्रखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठकर उसकी समीक्षा भी की, क्योंकि अभी पूरी तरह से बाढ़ तो आया नहीं है, लेकिन कटाव से लोग चिंतित हैं। कटाव की स्थिति बहुत नाजुक है। हम लोग हर वर्ष कटिहार को ये मुसीबत झेलनी पड़ती है और इस बार भी वो सिलसिला जारी है। तो हम लोग का जिला प्रशासन से और सिंचाई विभाग से, महानंदा विभाग से यही मांग करते हैं कि समय रहते हुए कटाव से और बाढ़ से दोनों से बचाने के लिए लोगों को उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, समय रहते होना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं, आए हैं कि बाढ़ आ जाने के बाद जब स्थिति बिगड़ जाती है, जब वो नियंत्रण में नहीं रहती है, तब हमारे सिंचाई विभाग के लोगों की आंखें खुलती हैं और उसको एक फ्लड प्रोटेक्शन के नाम पर काम किया जाता है, जो सही नहीं होता है और एक प्रकार से उसमें लूट होता है। तो इससे कैसे बचा जाए, हालांकि हम लोग तो सालों से ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि सब कुछ के बावजूद हर बार सरकार ये वादा करती है, आश्वासन देती है कि बाढ़ से पहले हम तमाम व्यवस्था करेंगे बाढ़ को रोकने के लिए, कटाव को रोकने के लिए, लेकिन होता नहीं है। तो इस बार हम लोग का यही आग्रह होगा कि अभी पूरी तरह से बारिश नहीं आई है, मानसून नहीं आया है, तो इसका लाभ उठाते हुए तमाम प्रोटेक्शन काम हो जाना चाहिए। दूसरा, जो अभी बिजली की बात हम लोग कर रहे थे कि बिजली की समस्या बहुत जटिल हो गई है। हमको पहले भी इस बात की जानकारी हमारे कार्यालय ने दिया था कि कई प्रखंडों में लगातार बिजली की अनुपस्थिति है, बिजली पर्याप्त तो नहीं पहुंच रही है। और पिछले 3 दिन में हमने अब खुद स्वयं महसूस किया, कम से कम 40 बार बिजली तो हमारे यहाँ की गई है, इस मोहल्ले की गई है। तो बाकी जगह कहीं भी गई होगी, नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक तरफ तो बिजली महंगी होती चली जा रही है, जैसा अभी शंकर जी ने बताया कि शायद पूरे देश के अंदर सबसे महंगी बिजली हम उपलब्ध करा रहे हैं, बिहार सरकार उपलब्ध करा रही है। तो महंगी बिजली के बावजूद उसकी व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। जो मीटर लगाया गया है वो सही नहीं है और लोगों को अनाप शनाप बिल देना पड़ रहा है। तो एक तो बिहार सरकार से हम लोगों की मांग होगी कि जो भी बिहार सरकार ने व्यवस्था किया है बिजली को दुरुस्त करने के लिए, चुस्त करने के लिए, वो व्यवस्था सही नहीं है। जिसमें नॉर्थ बिहार पावर कॉरपोरेशन बनाया गया है, उसी तरह साउथ का बनाया गया है। तो ये जो बनाया गया, ये व्यवस्था इसलिए की गई थी कि लोगों को बिजली सही समय पर और ठीक ढंग से उपलब्ध हो, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और बिजली मंत्री जी से सबसे हम लोगों की यही मांग होगी
कि इस चीज़ को ठीक करें, दुरुस्त करें। और क्या था समस्या? हाँ, पानी उनी की भी स्थिति, हाँ, एक तो शहर का मामला, शहर की जो स्थिति है नाले को लेकर, सफाई को लेकर या उसको ठीक करने की जो बात है, हम लोग पिछले साल से देख रहे हैं कि लगातार हर साल लोगों को, शहर के लोगों को किस तरह से मुसीबत झेलनी पड़ रही है। और मेन सड़क पर, चाहे MG रोड हो या दूसरे रोड हो, सब जगह स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ जो पानी का जमाव हो रहा है, जमाव से लोग परेशान हैं। तो जब नगर विकास मंत्री भी हमारे उप मुख्यमंत्री जो हमारे विधायक हैं यहाँ से वही हैं, उनके रहते हुए अगर ये चीज़ें सुधरेगी नहीं तो फिर तो आगे कोई भविष्य हम लोगों का नहीं दिखाई पड़ता है। तो उनके मंत्री बनने से और उनको ये विभाग मिलने से हम लोगों ने सोचा था कि कटिहार की शक्ल और सूरत बदलेगी और ख़ास तौर पर जो पानी निकासी का समस्या है वो ठीक होगा और लोगों को इस नर्क से निजात मिलेगा। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, जो स्थिति है, उसमें तो कहीं निकट भविष्य में कोई ऐसी बात दिखाई नहीं पड़ रही। तो मुख्य रूप से ये 2-3 बातें थी जो हम आप लोगों से बताना चाहते थे, शेयर करना चाहते थे। और इसके अलावा सर, लालू जी की तबीयत खराब है, एम्स में भर्ती हैं। लालू जी की तबीयत तो खैर पहले से ख़राब है और अभी एक एक्सीडेंट हो गया उनके साथ, एक घटना घट गई, गिर गए वो, उसकी वजह से और उनकी स्थिति नाजुक हो गई। तो उनको दिल्ली ले जाया गया है, एम्स में वो भर्ती है। हमको लगता है कि वहाँ उनका इलाज ठीक होगा और जल्दी वो सेहतयाब होंगे। कनाडा में सर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में माँ काली के पोस्टर को आपत्तिजनक अवस्था में दिखाया गया है। माँ काली के पोस्टर को एक आपत्तिजनक अवस्था में दिखाया गया, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, वो तो कानूनी कार्रवाई है अपना, उस पर अगर जिसको भी जाना है कोर्ट में जाए, अपनी बात कहे। और जो सरकार अगर उसको समझती है कि वो किसी की आस्था के विपरीत है तो वह उसके खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार के पास सारा कानून है, सारी व्यवस्था है। सर, कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में छब्बू टोला में जो विद्यालय है वो गंगा में विलीन हो गई है। अब मदरसा और मस्जिद विलीन होने के कगार पर है और जो तैयारी, बाढ़ की तैयारी नहीं होने के कारण ये पूरा घटनाक्रम शुरू हो गया। हाँ, इसीलिए तो मैंने पहले ही शुरू में ये बात बताया कि जो कटाव को लेकर जो लोगों को परेशानी है, और कई जगह आपने सही कहा कि स्कूल है या शिक्षक संस्थान है, वो एक तरह से उसके कटाव के जद में आ चुका है और आने वाले समय में और भी कठिन समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए हम लोगों का आग्रह है प्रशासन से कि उस पर समय रहते हुए उस पर कार्रवाई की जाए।